गौतम बुद्ध का जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा हुआ था। उनके जीवन की यात्रा आज के लोगों के लिए एक किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम आपके अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जीवन प्रेरणा और ज्ञान से भरा हुआ था। उनकी कहानी न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोगों के जीवन में गहरे रहस्यों और मानवता के मार्गदर्शन का एक अमूल्य स्रोत भी है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी जैसे शहर में हुआ था। यह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन तथा रानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुख से बीता। सिद्धार्थ के पिता का यह सपना था कि सिद्धार्थ को जीवन में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर नहीं निकाला और उन्हें बाहरी दुनिया से बहुत ही दुख दर्द से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह एक यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। उनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था राहुल। सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों और विलासिताओं में नहीं था। उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी जानने की तीव्र इच्छा थी। 29 वर्ष की आयु में एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 ऐसे दृश्यों को देखा जिन्होंने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उस बूढ़े आदमी को देखकर उन्हें यह समझ आ गया कि बुढ़ापा एक अवसनीय है। एक बीमार व्यक्ति को देखा। उस बीमार व्यक्ति को देखकर उन्हें समझ आ गया कि हर व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। एक मृत व्यक्ति को देखा। उस मृत व्यक्ति को देखकर उन्हें जीवन में नश्वरता का एहसास हुआ। एक सन्यासी को देखा और सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को एक गहरे विचारों में डाल दिया। उन्हें यह लगने लगा कि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है और मनुष्य को दुख से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना होगा। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी महामाया और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज के लिए निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने राजस्वी वस्त्रों को त्याग कर सन्यासियों का जीवन अपनाया और अनेक गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने शरीर को कष्ट दिए, लेकिन इससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया और यह संकल्प किया कि वे तब तक ध्यान करेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। लगातार 49 दिनों के कठोर तपस्या के बाद और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने ज्ञान का सार 4 आर्य सत्यों में प्रस्तुत किया: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख का निवारण का मार्ग। तो आइए पहले बात करते हैं दुख की। दुख, जीवन में दुख का आना अनिवार्य है। दुख से यह पता चलता है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। दूसरा है दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण लोगों की इच्छाएं होती हैं। तीसरा है मुख्य दुखों का निवारण। इच्छाओं का अंत करने से ही दुख का निवारण संभव है। और चौथा है दुख का निवारण का मार्ग। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि आदि का पालन करने से ही दुख का निवारण संभव है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने काशी के पास स्थित सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया। इसके बाद बुद्ध ने अपना बचा हुआ जीवन पूरे भारत में भ्रमण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अनेक शिष्यों को शिक्षित किया और समाज में सभी वर्गों में अपने उद्देश्य फैलाए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन जीने का सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। उनकी करुणा, अहिंसा और मध्य मार्ग की शिक्षा मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा ज्ञान और शांति बाहर सीखने में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और ध्यान करने में है। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन
में दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।